नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक टू MS में। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ BSNL और MTNL से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। तो खबरों की शुरुआत में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज हम चर्चा करने वाले हैं BSNL की और MTNL की सभी हेडलाइंस के बारे में। साथ ही हम चर्चा करेंगे BSNL BRS ऑप्टीज की, कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स की और रेगुलर एम्प्लॉयज़ की सैलरी के बारे में। साथ ही हम देखेंगे लेटेस्ट अपडेट यूनियन से जुड़ी हुई। तो खबरों में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं BSNL के कर्मचारियों की सैलरी से। तो BSNL स्टाफ फेस सैलरी डिले इवन आफ्टर इंक्रीज इन इनकम एंड लो एक्सपेंस। तो जैसा कि आपको पता है कि BSNL के कर्मचारियों की अगस्त मंथ की सैलरी लगभग 20 से 25 दिन डिले होकर के आई थी और वहीं लंबे समय से ये सैलरी डिले कंटिन्यूस बना हुआ है। आपको बता दें कि BSNL के स्टाफ में काफ़ी कमी हो गई है। इसके अलावा BSNL की इनकम में भी अब वृद्धि हुई है, लेकिन फिर भी BSNL अपने कर्मचारियों को सही समय पर सैलरी नहीं दे पा रहा है। हम आपको बता दें कि BSNL के जहां पर 8500 करोड़ रुपए के बॉन्ड रिलीज किए गए हैं और MTNL के भी लगभग 6500 करोड़ रुपए के बॉन्ड रिलीज करने की बात सामने आई थी। तो आपको हम बता दें कि यहाँ पर BSNL को BSNL 4G के लिए साथ ही कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए ये बॉन्ड का पैसा काम में आने वाला था, लेकिन BSNL के CMD श्री PK पुरवार जी के द्वारा जानकारी दी गई कि BSNL के ऊपर लगभग 20,000 करोड़ रुपए के आसपास का पेमेंट यानी लोन बकाया है, जिसकी पूर्ति करना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए BSNL के कर्मचारियों की सैलरी कंटिन्यूस इसी तरह से डिले होती रहेगी लगभग 3 से 4 महीने तक। वहीं अगर हम देखें एक्सटेंशन ऑफ रीवैलिडेशन ऑफ BSNL MRS कार्ड फॉर BSNL रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ 28/9/2020, तो यहाँ पर आपको बता दें कि BSNL MRS कार्ड के एक्सटेंशन की यहाँ पर लेटर लिखा गया है। इसमें ये बताया गया है कि 30/9/2020 तक का था BSNL MRS कार्ड फॉर BSNL रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के लिए ये वैलिड था और इसको एक्सटेंड करने की बात कही जा रही है। दिस ऑफिस हैज इश्यूड लेटर रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑफ रीवैलिडेशन ऑफ BSNL MRS कार्ड फॉर BSNL रिटायर्ड एम्प्लॉयज टिल 30/9/2020 वाइड दिस ऑफिस लेटर डेटेड ऑन 29/6/2020 रिक्वेस्ट हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम यूनियन और एसोसिएशन टू फर्दर एक्सटेंड द रीवैलिडेशन ऑफ BSNL MRS कार्ड फॉर BSNL रिटायर्ड एम्प्लॉयज ऑन पैन इंडिया बेसिस टिल 31 मार्च 2021। तो यहाँ पर आपको बता दें कि कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए इसको दोबारा से एक्सटेंड किया जा रहा है 31/3/2021 तक, और इसके लिए दोबारा से ये अप्रूवल के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का यहाँ पर आप देख सकते हो कि DGM के साइन है और इसको अप्रूवल के लिए भेजा गया है। तो ये ऑफिस ऑर्डर जारी हो गया है, मतलब यहाँ पर अप्रूव हो चुका है। अब ये वैलिड रहेगा 31/3/2021 तक। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 29/9/2020 की लेटेस्ट अपडेट है, जिसमें बताया गया है कि 1/10/2020 यानी 1 अक्टूबर को ब्लैक डे मनाने की बात की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य इसमें जो शामिल रहेंगे पॉइंट, उसमें 4G टेंडर शामिल रहेगा, कैंसिलेशन क्यों किया गया उसका, और साथ ही BSNL मैनेजमेंट ने 49,300 4G कंपेटिटेबल जो BTS हैं और प्रिक्योरिंग अनदर 15,000 BTS 4G थ्रू एग्जिस्टिंग फेज 8 टेंडर एड ऑन ऑर्डर एंड लॉन्चिंग 4G सर्विसेज। तो ये सब चीज़ें इसमें काफ़ी पॉइंट शामिल किए गए हैं। और ये इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें कि हंगर फास्ट भी उस दिन हंगर स्ट्राइक एक तरह से करने की भी बात की गई है, सोशल डिस्टेंसिंग को सामने रखते हुए। तो ये तो थी इससे जुड़ी हुई जानकारी। वहीं आपको बता दें कि BSNL MRS कार्ड की डेट अब एक्सटेंड कर दी गई है 31/3/2021 से। ये भी अपडेट यहाँ यूनियंस के द्वारा दी हुई थी। इसके अलावा यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग बैठी थी आज चेन्नई सर्कल की, तो उसके बारे में भी अपडेट दी हुई है आपके लिए कि कॉर्पोरेट ऑफिस ने अब सभी सर्कल्स में फंड भेज दिया है सोसाइटी ड्यूज़ को क्लियर करने के लिए। जो कि अगस्त 2020 तक का सोसाइटी ड्यूज़ है, उस सभी का भुगतान अब शीघ्र ही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सोसाइटी ड्यूज़ का भुगतान तो हो जाएगा और साथ ही जल्दी ही होने वाला है मेडिकल बिल्स का भुगतान भी। लेकिन BSNL के कर्मचारियों की सैलरी के लिए BSNL के CMD ने अभी भी यही कहा है कि अभी भी आपकी सैलरी कंटिन्यूसली डिले होती रहेगी। वहीं आप देख रहे हो कि मोनेटाइजिंग BSNL एंड MTNL टावर्स गवर्नमेंट टू लुक
एट अल्टरनेटिव प्लान्स। तो BSNL MTNL के टावर को मोनेटाइज करने की बात को छोड़ करके अब सरकार दूसरे अल्टरनेटिव प्लान पर सोच रही है। जैसा कि आपको पता है कि BSNL MTNL के टावर बिजनेस आफ्टर नॉट फाइंडिंग द करंट प्रपोजल ल्यूक्रेटिव एनफ, यानी BSNL MTNL के टावर को मोनेटाइज करने की बात जो कही जा रही थी, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा आकर्षक नहीं पाते हुए उन्होंने इसको रद्द कर दिया है और अब दूसरा कोई उपाय ये BSNL और MTNL के टावर को छोड़ करके कुछ दूसरा उपाय सोच रहे हैं BSNL को फ़ायदे में लाने के लिए। तो यहाँ पर आपको बता दें कि BSNL हैज़ 68,000 टावर्स एंड MTNL हैज़ 1,350 टावर्स इन दिल्ली एंड मुंबई। तो लगभग 68,000 टावर तो BSNL के हैं और 1,350 टावर दिल्ली और मुंबई में MTNL के हैं। तो इनको मोनेटाइज करने की बजाय अब दूसरा विचार कर रहे हैं सरकार के द्वारा BSNL और MTNL को फ़ायदे में लाने के लिए। तो वहीं BSNL की अगर बंद होने की बात बहुत ज़्यादा कमेंट बॉक्स में ये भी पूछा जाता है कि क्या BSNL MTNL बंद हो जाएगा, तो आपको हम बता दें कि यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है लोकसभा में कि वेदर द गवर्नमेंट प्रपोजेज टू ले डाउन एनी प्लान टू प्राइवेटाइज BSNL एंड MTNL इफ़ सो द डिटेल देयर ऑफ। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इसके जवाब में श्री संजय धोत्रे जी जो मिनिस्टर हैं उन्होंने ये जवाब दिया है कि BSNL को बंद कोई भी नहीं कर सकता है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने सीधा यहाँ पर रिप्लाई में दिया है कि गवर्नमेंट हैज़ नो प्लान टू प्राइवेटाइज BSNL एंड MTNL, यानी BSNL MTNL को प्राइवेट करने का सरकार का कोई भी प्लान नहीं है। और वहीं BSNL के अंदर अभी हाल ही में 5G के लिए कोई भी प्लानिंग नहीं हो रही है, इसके बारे में भी यहाँ पर अपडेट दी थी। लेकिन फ्यूचर में BSNL के अंदर 4G के बाद में 5G आना ही आना है, तो इसके लिए अभी से ही तैयारी कर दी है टेक महिंद्रा के द्वारा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ITI विल बी एबल टू प्रोड्यूस 4G एंड 5G इक्विपमेंट इन ए फ्यू मंथ, यानी कि जल्दी ही 4G और 5G इक्विपमेंट BSNL के लिए ITI और टेक महिंद्रा मिलकर के प्रोवाइड कराने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो टेक महिंद्रा इन एडवांस स्टेज ऑफ शेयरिंग टेक्नोलॉजी विद ITI लिमिटेड। वहीं रेगुलराइजेशन ऑफ सैलरी को लेकर के जब क्वेश्चन पूछा गया तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि बी इंक्वायर्ड अबाउट द डिसबर्समेंट ऑफ मंथली सैलरी इन टाइम सिंस BSNL गॉट मनी थ्रू बॉन्ड्स एंड द एम्प्लॉई आर फेसिंग financial problem in the absence of timely payment of monthly salary to them. CMD mentioned that BSNL has more than 20,000 crore loan from banks. First, it will be reduced and the disbursement of monthly salary will be streamlined within few months. तो जैसा कि आप देख रहे हो कि BSNL की सैलरी रेगुलर होने की बात पर उन्होंने कहा कि BSNL पर लगभग बैंकों के द्वारा जो लोन है वो लगभग 20,000 करोड़ का दिया हुआ है, तो पहले तो उसका भुगतान करना है, उसके बाद ही हो पाएगा सैलरी का भुगतान रेगुलर। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ में। और उससे लास्ट में BSNL के BRS ऑप्टीज के लिए पुरानी ही अपडेट है, वहीं कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए भी पुरानी ही अपडेट है, यानी कि अब तक 4th इंस्टॉलमेंट का पैसे की कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं आई है, ना ही कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को अभी तक भुगतान हुआ है। तो देखते हैं कि नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का भुगतान होता है या नहीं होता है। तो उससे रिलेटेड जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करा देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ में।